नमस्कार। आज तक डिजिटल के स्पेशल शो चाबुक में आपका स्वागत है। नहीं, वो क्या है ना, इस एपिसोड में चाबुक नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा टिक टिक टिक। ना तो ये घोड़ा चल रहा है ना घड़ी। नहीं, वो क्या है ना कि बचपन से हम लोगों को टिक की आदत लग जाती है। जब टीचर करे सवाल और हम दें जवाब तो हमको चाहिए क्या? टिक, यानी सही का निशान। अरे बढ़ते बढ़ते ये आदत पहुंच गई हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तक। इसकी पहली लत लगाई ट्विटर ने। कुछ लोगों की तो ये गलतफहमी थी कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे उनको मिलता था ब्लू टिक, लेकिन होता दरअसल ये था कि जिनकी रसूख होती थी, सॉलिड चलती थी, उसको ब्लू टिक दिया जाता था। मतलब या तो आप नामी गिरामी हस्ती हो या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको ट्विटर पे अप्लाई करना होता था और फिर सब चेक करने के बाद मिलता था ब्लू टिक। इसके बाद आप बड़े नेताओं और अभिनेताओं को अगर छोड़ दें तो जब कोई ब्लू टिक वाला कोई ट्वीट या रीट्वीट करता तो उसको सीरियसली लिया जाता, मतलब वो वीआईपी समझा जाता, उसकी बात पढ़ी सुनी जाती और वायरल भी बनाई जाती। अभी क्या है, अपन तो है एक इंडिविजुअल, अपनी बात कौन सुनेगा? लेकिन क्या है ना कि सरकार की बात तो सभी सुन सकते हैं। सरकार बोले तो गवर्नमेंट। उधर भी क्या है ना कि पहले वीआईपी कल्चर ज़्यादा था, वो आपको याद होगा ना, ब्लू टिक जैसी ब्लू लाइट, रेड लाइट। ब्लू लाइट तो इमरजेंसी सर्विस वाले, बोले तो सेवा वाले जो जुड़े होते थे ना, वो लोग जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन क्या है ना कि 2017 में सरकार ने वीआईपी कल्चर को काफ़ी कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया। कई लोगों और संस्थानों से वीआईपी वाली लाल बत्ती हटा ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लू टिक से बात करते करते ये लाल बत्ती पे क्यों आ गया। अभी क्या है ना कि ट्विटर को जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है तब से हंगामे चालू हैं। अलग अलग रंग के टिक तो कर ही दिए, साथ में टिक के लिए पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया। और तो और अब तो मार्क ज़करबर्ग ने भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए ब्लू टिक पाने वालों से पैसा वसूलने को कहा है। अब प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं तो सरकार भी तो कुछ सीख सकती है ना। सोचिए, पैसे देकर आपको अपनी गाड़ी पे लाल बत्ती लगाने को मिल जाए, फिर तो घर से गाड़ी निकालते हुए जब आप गर्व से लाल बत्ती गाड़ी पे रखेंगे तो आपकी शान बढ़ जाएगी। चियों चियों की आवाज़ करते हुए जब आप गाड़ी से इधर से उधर गुजरेंगे तो लोगों की नज़र तो आप पे ही दौड़ जाएगी ना। कभी आप पुलिस थाने गए हो क्या? नहीं, मतलब ऐसे मिलने, वहाँ आपको अपनी गाड़ी अंदर ले जाने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर लाल बत्ती लगी है तो आप बेधड़क अपनी गाड़ी को पुलिस थाने के कैंपस में ले जाएं या कचहरी में, सलाम ठोकते अर्दली आपको सेवा में हाजिर मिलेंगे। इतना ही नहीं, सोचिए फैसिलिटी ये भी हो कि आप किसी दफ्तर में किसी काम के लिए जाते हुए लाल बत्ती को हाथ में भी लेकर जा सकते हो। तो नहीं, वो लाइट चार्जिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फ़ायदे सोचो। पहली बात तो ये कि आपको देखते ही लोग अलर्ट हो जाएंगे, हाथ में लाल बत्ती देखकर आपका जलवा भी लाइट मारेगा और आपका काम जो भी हो आसानी से हो जाएगा। होगी ना फिर तो ऐश ही ऐश। मैं तो कहता हूँ कि इतना ही क्यों, कभी कोई फॉर्म भरना हो तो उसमें भी कॉलम होना चाहिए कि आपके पास लाल बत्ती है या नहीं। उससे फॉर्म की छंटनी और काम निकलवाने का काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। बोले तो जैसे ब्लू टिक लेकर सोशल मीडिया पर आप शान बगाड़ सकते हो, वैसा ही कुछ लाल बत्ती के साथ भी तो हो सकता है। सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे तो सच्ची में वो रियल वाला फील और थ्रिल आ जाएगा। भाई जब पैसे ही देने हैं तो सोशल मीडिया ही क्यों, रियल वर्ल्ड में भी दिए जाएं और मज़े लिए जाएं। क्या कहते हो सरकार? हाँ, सरकार मतलब आप सब देखने सुनने वाले, आपका क्या विचार है? लिख डालिए आपको ये आइडिया कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल आज तक।